क्या तुमने दादी से अम्मी की शिकायतें की थी और ये भी प्रूव करने की कोशिश की थी कि तुम्हारे डैडी तो बिल्कुल मासूम थे, उनके तो दिल में कुछ ऐसा नहीं था, पर फूफो चाहती थी कि ये सब कुछ हो? नहीं ऑन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये बात करने का कौन सा तरीका है ऑन? मैं आपसे पूछता हूँ मम्मी, ये कौन सा तरीका है? जाहिल ससुराल वालों की तरह आपने उस बेचारी मासूम पे तशद्दुद किया। केड़ी मशूम? कैसा तशद्दुद? हमारी 7 पुश्तों में कोई मशूम नहीं है। मैं ज़ारा जी की बात कर रहा हूँ। किसी ने कुछ कहा? हाँ कहा है, और प्लीज अब मेरे से और कोई सवाल मत पूछना। मैं तो परेशान हूँ, तुम भी अपसेट हो जाओगी। मैं तो पहले से अपसेट हूँ। सुबह से मेरी तबीयत खराब है, किसी ने मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, मैंने खाना भी नहीं खाया। बस अम्मा, ये अमीर घरानों के खुले माहौल की पली हुई लड़कियों के उबाल होते हैं। माँ तो थी नहीं जो तरबियत करती, और बाप और दादा ने लाड प्यार से बेकार डाला। ऑन, ये सिगरेट तुमने? जाहिर है। मगर क्यों? मैं हर वक्त इतना टेंस रहता हूँ, सारी सारी रात जागता हूँ, ये नहीं पीऊंगा तो और क्या पीऊंगा? तो मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर क्यों नहीं करते? शेयर की तो थी कल रात को, और आज सुबह को नया मसला। अम्मी और दादी ने अपनी फौज मुकम्मल करने के लिए चाचा चाची को बुला लिया। चाची शिबाना भी आई है? इतना खुश मत हो, वो तुमसे मिलने की बेकरारी की वजह से नहीं आई। दादी ने तुम्हारी शिकायतें की हैं, इसलिए वो यहां आई हैं। मुझसे भी खासी अपसेट है। ये सब चाहते क्या है? मैंने अक्सर अपने मैरिड फ्रेंड से सुना था कि शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है। अब देखने को भी मिल गया, सब कुछ बदल गया। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि तुम स्मोकिंग करो, और इससे तुम्हारी सेहत खराब होगी। और जो मेरा दिमाग खराब हो रहा है उसका क्या? हाँ, तो मुझे ज्यादा नसीहतें मत दिया करो। इस पत्तों लो पराठा। अम्मी, ये आपने किस किस्म का पराठा बनाया ज़ारा जी के लिए? पहला निवाला खाते ही उनकी तबीयत खराब हो गई। खाते ही नहीं, वो तो उसे देखते ही पेड़े पेड़े मुंह बना रही थी। इतने नखरे तो खुद बना लिया करे ना। बेशक हमारे लिए ना बनाए, मगर अपना नाश्ता बना सकती है। एक तो इनकी फरमाइशें पूरी करो, पराठे बना बना कर इनके सामने रखो, वरना शुक्र इतनी कि रिस्क छोड़कर चली गई। ज़ारा जी, ज़ारा जी, ये क्या हो रहा है परजाई? ना पूछो शिवाना, क्या बताऊं मैं। ज़ारा ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। नहीं नहीं, बस देसी घी की स्मेल से दिल खराब हो रहा था। वाकई तुम इन सब चीजों की आदी भी तो नहीं हो ना? लेटो।
सुनो, अगर तुम कहती हो तो मैं यहाँ फ्रिज रखवा देता हूँ, और तुम्हारी पसंद की चीजें भी, फ्रूट्स वगैरह। देखो, इस तरह तुम हमेशा अपनी पसंद का नाश्ता तो कर सकोगी, वरना यहाँ कौन तुम्हारी पसंद का ख्याल रखेगा। नहीं नहीं, पहले ही सब नाराज हैं, इस तरह और माइंड करेंगे। हाँ वाकई सही कहा तुमने। यहाँ तो हर कदम पे यही डर रहेगा कि कौन क्या चीज माइंड ना कर जाए। काश के हमारा भी घर होता अपना, जहां हम अपनी मर्जी से रह सकते हैं। अपना घर? ये सब कुछ ज़ारा ने किया है, और नहीं तो क्या। शुरू में तो कैसे अच्छी अच्छी बनती थी, और ये अच्छाई का ड्रामा सिर्फ हमारा एतमाद जीतने के लिए और उनको मुट्ठी में करने के लिए करती थी। और अब तो देखे कैसे परपुर्जे निकाले उसने। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मैं रोती थी कि अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी, बेटा नहीं दिया, नस्ल कैसे आगे चलेगी। और औलाद के हाथों ऐसे दुख मिलने थे ना, तो मैं बेऔलाद ही अच्छी। आप दोनों के लिए चाय बना के लाऊं? चल निगत, हम खुद ही बना के पी लेते हैं। हाँ चलें भाभी, अल्लाह ताला ने हमें भी हाथ दिए हैं, ज़रूरी नहीं कि जो भी चाय बना के ले आए हम वो पी लें। ओए, वो तू सिगरेट पीने लगा है? पता नहीं क्या क्या पीने लगा हूं मैं। हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब है सब्र के घूंट पीता हूं मैं, आंसू पीता हूं मैं। एक ऐसा शख्स जिसे घर में 2 सेकंड सुकून के ना मिले, जिसे ये ना पता हो कि वो किसकी माने, माँ की या बीवी की, जो घर वालों के जज्बात का ख्याल रखे या बीवी की फरमाइशों का। वो और कर भी क्या सकता है चाचा? क्या कर रहे हो मंजर?
यार मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तो मेरे फोन क्यों नहीं उठाती हो? मैं अपने काम करूं या तुम्हारे फोन उठाती फिरूं? घर तो तुम्हारे में आ नहीं सकता, इसलिए डायरेक्टली तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम सीरियसली मुझे जवाब दो। देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मंजर, तुम्हारे चाहने से शादियां नहीं होती यहाँ पे। क्या? रिश्ता भेजना पड़ता है, बंदे को और बड़ा कुछ करना पड़ता है। रिश्ता मैं भेज दूंगा। पूरी बात सुनने की आदत डालो मंजर। रिश्ता भेजना एक मकसद नहीं होता, घर वालों को मनाना एक लेवल होता है, और वो सिर्फ इसलिए मेरी तुम्हारे से शादी नहीं कराएंगे कि जनाब मंजर चाहते हैं मैं शादी कर लूं। और अगर तुम ये मुझसे शादी करना चाहो तो? गुड क्वेश्चन, पर सवाल ये पैदा उठता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझ जैसा हसीन लड़का नहीं मिलेगा। गॉड मंजर, सफेद झूठ बोलना बंद करो तुम। लेकिन मुझे ऐसा चाहने वाला भी नहीं मिलेगा। मंजर, मैं काम कर लूं, मैं इस बारे में बाद में सोचूंगी। लेकिन प्लीज सोचना जरूर, या। मैं इंतजार करूंगा। और प्लीज फोन उठा लिया करो अब मेरा। जाओ यहाँ से। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा चाचा, क्या करूं मैं? सारा को समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो घर छोड़ने की धमकी देती है, और अगर उसकी बात मान लो तो। ओ पुत्र, यार ये तो बड़ा मसला हो गया। मुझे पता है, मुझे तो रातों की नींद, दिन का चैन, भूख प्यास सब कुछ उड़ा हुआ है। लेकिन पुत्र, ये सिगरेट पीने से तेरा मसला हल तो नहीं होने वाला ना? है, मैं जानता हूँ इसका असल हल क्या है, लेकिन चचा वो मेरे बस की बात नहीं है। मेरे बस में तो सिर्फ ये है कि मैं इन हालात से किसी तरह से फरार हासिल करूं। मेरे आगे खाई है, पीछे कुआं है, जाऊं तो कहां जाऊं? तू परेशान ना हो, जा अभी दफ्तर जा, करते हैं बात बाद में। नहीं उसना उन्होंने सिगरेटें शुरू कर दी है। तभी तो मैं कहूँ अम्मा, हर वक्त खांसता रहता है, रंग भी उसका जल गया है। मैं क्या जी, जरा ध्यान से देखना था, सिगरेट खाली था या भरा हुआ? जितना कि वो परेशान है ना, खुदा ना खास्ता किसी दिन बरेले भी पीना शुरू हो जाएगा। परेले करेले तो मैंने सुने थे, ये परेले सिगरेट क्या होते हैं? अम्मा वो नशे की बात कर रहे हैं, और सही तो है। एक दफा गलत कदम उठ जाए फिर वो रुकता नहीं है। आज वो सिगरेट पी रहा है, कल अगर चर्च या कोई और चीज पीना शुरू कर दी तो? मेरा तो दिल का दौरा पड़ने लगा। अम्मा, जिस तरह के हालात है ना, उनमें ये भी हो सकता है। मैंने खुद फिल्मों और ड्रामों में देखा है जी, घर के हालात से तंग आके लड़के नशा करने पे मजबूर हो जाते हैं। ना भैया, हमारे घर के ऐसे क्या हालात हो गए? अगर वो मुलाजमत कर रहा है तो एक तो उसकी बीवी की ख्वाहिश है, दूसरे उसके ससुर की शर्त। वैसे भी वो बड़ा हो गया है, उसे अपनी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। अल्लाह का फजल है, हम मोहताज नहीं है उसकी कमाई के अपने घर के खर्चे पूरे करने के लिए। ना ही हमने कभी कोई मुतालबा किया या उसे कुछ मांगा है। ओ भाभी जी, हालात सिर्फ माली नहीं होते, जज्बाती भी होते हैं। ना तो कौन जज्बात रोक रहा है उसकी है? पूरे घर पे रोब डालता है वो, हर किसी को दबा के रखा हुआ है उसने। हाँ जी, खुद वो जारा के रोब में है, जारा के दबाव में है। जारा ने तालबा ही ऐसा किया है कि कैसा मुतालबा? भाभी जी बड़ा ही परेशान है वो। समझ नहीं आ रही उसे कि उसकी बात माने या ना माने। मानता है तो आप लोगों का दिल दुखेगा और खुद होने का भी। नहीं मानेगा तो या तो जारा घर छोड़ के चली जाएगी या लड़ झगड़ के उसका जीना आराम कर देगी। ना, ऐसा क्या मांग लिया आखिर जारा ने उससे? अलग घर की जिद कर रही है, ससुराल से अलहदा रहने के लिए। ये क्या है ऑन?
अस्सलाम वालेकुम। पढ़ लो, लिखा हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। मुझे नजर आ रहा है कि नींद की गोलियां हैं, लेकिन तुम्हें इनकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत है ज़ारा। परेशानी की वजह से मैं सारी सारी रात सो नहीं सक रहा हूँ। सारा दिन इन्हीं फिजूल चक्रों में पड़ा रहता हूँ। कम से कम ये खाने से कुछ वक्त सुकून का तो मिल जाता है। और तुम इनके आदी हो जाओगे। इस एज में सब कुछ ठीक नहीं है। और वैसे भी तुम पे कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़े कि तुम नींद की गोलियां खाओगे? सबको पता चला तो सब परेशान होंगे। कोई परेशान नहीं होगा, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और सबका रवैया मेरे साथ बदला है। तुम तो अभी भी उनके लाडले हो। जरा सोचो, अगर अम्मी और दादी को इसके बारे में इल्म हुआ तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्हीं की वजह से तो मेरी ये हालत हुई है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये दवाइयां खाऊं या चूहे मार गोलियां खाऊं। अब उनके लिए मैं वो वाला और नहीं रहा ज़ारा। दीदी की जिद ने उनको पागल करके रखा हुआ है। मैं तो ज़ारा को इस घर में तकलीफ क्या है? वही तकलीफ अम्मा जो आजकल सारी बहुओं को होती है। आजकल की लड़कियां ससुराल की झंझट नहीं पालना चाहती। वो अपने शौहर के साथ अपनी अलग दुनिया बनाना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ उनका हक है अपने शौहर पे, बाकी सब रिश्ते खत्म हो गए। तो मैं गल करती हूँ ना ज़ारा से, देखती उसकी खबर में। ना अम्मा जी, ऐसा ना करना। शामत तो बेचारे उस सोन की आनी है ना, या लड़ के उसके नाक में दम कर देगी ज़ारा, और या नाराज होके पेके जाके बैठ जाएगी। अम्मा मैं नहीं चाहती कि दुनिया वाले ये कहें कि इकलौता बेटा था इसलिए माँ ने बहू के साथ शराकत बर्दाश्त नहीं की। मैंने उसका घर नहीं बसने दिया। हाँ, हमेशा दुनिया की नजरों में बाहर से आने वाली सच्ची और मासूम साबित होती है। मैं तो दूसरी, हम अपने पितर को अपने आंखों के सामने तबाह होते देखते रहे और ज़ारा उसको वहाँ पर उसकी जिंदगी हराम करती रहे। अम्मा वो उसको इसीलिए तंग कर रही है क्योंकि वो अलग होना चाहती है। हम होने देते हैं उन्हें। कितना सौखा कह देता तू, तो उसको अलग होने दे। मेरी जिंदगी में मेरा ओन मेरे से बकरा नहीं हो सकता, ना मैं ये बर्दाश्त कर सकती। भाभी जी एक बार फिर सोच लें। कल्ला कल्ला पुत्र है आपका, आपके बुढ़ापे का सहारा। एक दफा दरवाजा खोल के चला गया तो पीछे पलट के नहीं देखेगा। जैसे उसके बाप ने कभी पलट कर नहीं देखा। मैंने सोच लिया है, मेरी मोहब्बत और ममता इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। मेरा बेटा परेशान हो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुझसे दूर रहे लेकिन खुश रहे, मुतमईन रहे, ये मेरे लिए काफी है। ज़ारा जैसी भी है, अगर वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो उनका अलग हो जाना ही बेहतर है। उनका घर बसा रहना चाहिए, चाहे वो इस घर से अलग हो। हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। मगर क्यों? हम अपना घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अम्मी को तुमसे बहुत शिकायतें हैं। शिकायतें तो बड़ों को बच्चों से होती है ना, दादी को पुप्पो से, अम्मी को तुमसे। पर इसका हरगिज मतलब नहीं कि वो इस तरह की सजा दे। तुम इस घर की बहू हो, फुप्पो उनकी बेटी हैं। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। और फिक्र ना करो, ये सजा सिर्फ तुम्हें नहीं सुनाई गई, मुझे भी कहा गया कि फौरन इस घर से बाहर निकल जाऊं। लेकिन और हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अम्मी कहती हैं वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सिर्फ तुम नहीं हो, वो तो मुझे भी अपना बेटा कम और तुम्हारा शौहर ज्यादा समझती हैं। वो
कहती हैं कि हमारे यहाँ रहने से घर का माहौल खराब हो रहा है। हमारी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है? मैं कुछ नहीं जानता ज़ारा, मगर मैं यहाँ जबरदस्ती अब एक सेकंड नहीं रहूंगा। हमें ये घर छोड़ के जाना ही होगा। ये कैसा फैसला है? मैं ये होने नहीं दूंगी। निका, जो हो रहा है उसे होने दो। उसे रोकने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। होने देंगे तो हमें ना सही उन दोनों को तो सुकून मिल जाएगा। कैसी माँ हो भाभी? अपने जिगर के टुकड़े को इतने आराम से खुद से अलग कर रही हो। आराम से कहाँ कर रही हूँ? जो मेरे दिल पे गुजर रही है सिर्फ मैं जानती हूँ। लेकिन ओन हर वक्त परेशान रहे, उसकी शादीशुदा जिंदगी बेसुकूनी में गुजरे, ये सोचकर मुझे चैन नहीं मिलता। अम्मा, भाभी को समझाओ, ऑन कहीं नहीं जाएगा बस। निको, हुस्ना ने जो फैसला लिया है ना, बिल्कुल ठीक किया है। देख, जबरदस्ती हम ज़ारा को अपने घर रख भी लें, कमरे में बंद होकर बैठ जाएगी या उनके साथ हर वक्त लड़ेगी, घर में बक बक चख चख, इससे तो घर की बरकत ही खत्म हो जाती है। या वो जाके घर अपने प्यो के घर बैठ जाएगी। कि प्यो की तो मैं लगता है उससे बात करनी पड़ेगी। हुस्ना पुत्र, एक गल याद रखी, तकदीर और लेख जो है ना, वो मेरे बस में नहीं है।
जी इधर आना। मैंने और तुम्हारी दादी ने एक फैसला किया है। ज़ारा की शर्त कितनी भी नाजायज हो, तुम्हें मान लेनी चाहिए। तुम दोनों खुश रहो, मुतमईन रहो, हंसते बसते रहो। हमें और क्या चाहिए? आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हाँ यार, कुछ ज्यादा ही लंबा है। मनहूस खत्म ही नहीं हो रहा। पता नहीं कब शाम होगी। हैं? शाम को क्या है? आज शाम को अम्मी शहना की तरफ मेरा रिश्ता लेने जा रही हैं। अबे उल्लू, तुझे अपनी पड़ी है। मैं तुझे अपनी खुशखबरी सुनाने आया था। अम्मी और दादी ने मुझे आजादी दे दी, ज़ारा के साथ अलग घर बसाने की इजाजत। अब मैं जो जी में आया कर सकता हूँ। मेरे और ज़ारा के दरमियान अब कोई नहीं आ सकता। अबे सुन, दादी और अम्मी के दरमियान कौन होगा? अच्छा, तू अब मेरा ज़मीर बनने की कोशिश ना कर। तेरा जमीर है ही मुर्दा, मैं क्या बनूंगा? मैं यहाँ तेरे ताने सुनने नहीं आया। ताने तो तुझे लोग देंगे अब। देख, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, बड़ी होशियारी से काम लिया ताकि मैं किसी के सामने बुरा ना लगूं। अम्मी और दादी ये समझती है कि मैं ज़ारा की वजह से घर छोड़ा हूँ, और ज़ारा वो ये समझती है कि मैं अम्मी और दादी के दबाव में आके घर छोड़ा हूँ। लानत है, मुझे तुझे दोस्त कहते हुए शर्म आ रही है। अच्छा, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, दोस्त हूँ ना तेरा। अब चल मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। वैसे तो घर किस किस्म का चाहिए? बस यार, छोटा सा घर हो, ज्यादा बड़ा ना हो। हाँ, बड़ा घर होगा तो रेंट भी ज्यादा होगा। छोटी सोच वाले छोटे इंसान, गरीब अवाम, मुझे रेंट की फिक्र नहीं है।
मुझे फिक्र ये है कि घर बड़ा होगा ना तो ज़ारा मुझसे हमेशा दूर होगी। और हाँ, बेडरूम भी सिर्फ एक ही चाहिए, ताकि अगर कभी ज़ारा मुझसे नाराज़ हुई ना तो दूसरे बेडरूम में ना चली जाए। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। मुझे लग रहा है तू भाभी को फ्रेम करा के दीवार में लगवा लेगा। अच्छा सुन, घर ना यहीं आसपास के एरिया में ढूंढना है। क्यों? वो अम्मी और दादी से दूर होगा तो उनकी फिक्र पड़ी रहेगी ना। एड्डा तू फर्मा बरदार ते शरीफ रहंदा नहीं है। हुस्ना, वो तेरी लाडली आई नहीं खाना खाने के लिए? अम्मा 10 बार दस्तक दी है और कोई 1000 बार पुकारा है। अब जो भी हो, इतनी बेमुरवती हमसे तो नहीं दिखाई जाती। तू आ बैठ खाना। आप खाना तो लें। नखरे देखे आपने जनाब के? इतना कुछ हो जाने के बावजूद मैं खुद गई थी कि जाकर खाने के लिए बुला लूं, क्या वो हमारे साथ खाना खा लो। अब क्या चाहती है मोहतरमा कि नवाले बना बनाकर उन्हें खिलाए जाए, उनके मुंह में डाले जाए? देख हुस्ना, तूने अपना फर्ज पूरा कर लिया कि आके हमारे साथ खाना खा। अब नहीं खाती ना खसमा का सिर खाए। और ये जो भूख हड़तालें से शुरू की है ना, इसके पीछे कोई मतलब है कि मेरी गल मनो। चल खाना तो खा तू। मेरा नहीं दिल चाह रहा। खा। ये सब अचानक कैसे ज़ारा? पता नहीं शहना, दिन बदलते तो देखे थे, लेकिन आज मालूम हुआ दिल भी बदल जाते हैं। ऑन भाई कुछ नहीं करे इस बारे में? वो क्या करे? एक तरफ उसकी बीवी है तो दूसरी तरफ अम्मी और दादी। मैंने भी उसे कह दिया वो घर वालों की खुशी देखे। सारा तुम समझ नहीं आती मुझे तुम्हारी कई दफा। जितना हक इन लोगों का हम पे, उतना हक तुम्हारा भी बनता है। नहीं शहना, उनका हक ज्यादा है उन पे। मैं जबरदस्ती यहाँ नहीं रह सकती, ऑन भी नहीं रहने देगा। एक तो मुझे तुम्हारे लॉस की समझ नहीं आती है, अजीब लोग हैं यार। अब अगर बहू से नहीं बन रही तो अखलौते बेटे से भी हाथ गवा बैठेंगे। ये तो उनकी अच्छाई है। फोन पे दबाव भी तो डाल सकते थे कि मुझे छोड़ दे। तुम बिलीव यू ज़ारा, तुम अभी भी इन लोगों में अच्छाई ढूंढ रही हो। मुझे लगता है कि हम जबरदस्ती यहाँ नहीं रह सकते, इस तरह प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेंगी। हम थोड़ी देर दूर रह लेंगे ना तो सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, सबके दिल साफ हो जाएंगे। मुझे नहीं पता क्या कहूँ। आई तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने थी, पर सॉरी, आपने प्रॉब्लम्स बताते बताते तो मैं भूल ही गई। अल्लाह तुम्हें मंजर को हमेशा खुश रखे। आई थिंक दुआ देने के लिए काफी जल्दी कर रही हो तुम। लेकिन क्यों? मंजर ने तो तुमसे पूछ के तुम्हारे घर रिश्ता भेजा था ना? राइट, मेरी मर्जी भी थी, पर यू थिंक ये सारा कुछ देखने के बाद ज़ारा तुम्हें नहीं लगता मुझे सबको कुछ टाइम देना चाहिए सोचने के लिए?